नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम कोशिका अर्थात सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल को हम जीवों की मौलिक इकाई के नाम से भी जानते हैं। सेल जो होता है अर्थात कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई अर्थात सूक्ष्मतम इकाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं कोशिका से, वो सारे फैक्ट हम कवर करेंगे, तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, प्रत्येक जीव के शरीर में कोशिका होता है और कोशिका को हम शरीर का सबसे छोटा इकाई सूक्ष्मतम इकाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, हम शरीर की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि अंग के बारे में। इसी ये जो कोशिका है उसी से अंग का निर्माण होता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको हम कोशिका कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, अगर हम एक मकान को अपना शरीर समझे अर्थात मकान और शरीर को अगर हम कंपेयर करके चलें तो कोशिका को हम समझ सकते हैं जैसे कि मकान अर्थात जो आपका घर है उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। तो अगर आपका शरीर मकान है तो ये जो कमरा है आपका अंग है, क्योंकि अंगों से ही शरीर का निर्माण होता है। अब ये जो कमरा है वास्तव में कमरे में क्या होता है, चार दीवार होता है ना, तो कमरा बनता है दीवार से। तो ये जो अंग है उसी तरीके से ऊतकों से बनता है। और ये जो दीवार है, दीवार हम किससे बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़कर हम दीवार बनाते हैं। उसी तरीके से इस कोशिका से ही ऊतकों का निर्माण होता है। तो जिस तरीके से मकान का सबसे छोटा जो इकाई है वो है आपका ईंट, उसी तरीके से शरीर का जो सबसे छोटा इकाई है वो है कोशिका। कोशिका से ही ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का, और अंग से अंगतंत्र। इस तरीके से शरीर का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि शरीर का सबसे जो छोटा इकाई होता है उसका नाम होता है कोशिका। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि सेल जो होता है कोशिका, इससे ऊतक का अर्थात टिश्यू का निर्माण होता है, और इन टिश्यू से आपका ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण होता है, और इन अंगों से बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र बन जाते हैं, और इसी अंग तंत्र से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। इस तरीके से आप इस यहाँ पे कोशिका की भूमिका को समझें कि कोशिका क्या है, बॉडी का, शरीर का सबसे सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटी इकाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि कोशिका का ये जो नाम है वो कैसे इसका जो है नामकरण किया गया। कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहा जाता है, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका की खोज किसने की, ये सब चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसको हम ध्यान देंगे। तो ये जो शब्द है शेल, ये अंग्रेजी शब्द शेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, और इस सेलुला शब्द का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो शेल का निर्माण कैसे हुआ, सेल का निर्माण हुआ सेलुला से, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के ये जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा अर्थात जीव विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं साइटो, CYTO, हम कहते हैं साइटो। तो आपको अगर पूछा जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो साइटो से हो गया आपका साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या हम कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। 1665 के आसपास रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। वास्तव में इन्होंने जो कोशिका देखा था वो मृत कोशिका था, जो बॉटल के कार्क जो होता है ना उसका कोशिका इन्होंने देखा था, और देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ कोष्ठ अर्थात कोशा नाम इन्होंने दिया था, जो बाद में चलकर कोशिका हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार बोतल की कार की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोशिका इन्होंने देखा, जिसको उन्होंने कोशा नाम दिया था। और वास्तव में ये क्या था, एक मृत कोशिका थी। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले किसने किया। तो इसके लगभग लगभग 9-10 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, एंटोनो वॉन लीवेहोंग। तो लीवेहोंग ने जीवित कोशिका का सबसे पहला अध्ययन किया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की और सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया। अगला है आपका कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने, स्लाइडेन एवं श्वान, ठीक है, ये आपका शक्कर का सा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, स्लाइडेन एवं श्वान। तो इन्होंने बताया कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। कोशिका सिद्धांत का श्रेय जो है वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन, ये जो स्लाइडेन थे वो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, और जो श्वान थे वो थे आपका जंतु विज्ञान शास्त्री। तो इन दोनों ने मिलकर ये कहा कि जो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे स्लाइडेन, इन्होंने ये कहा कि जो समस्त वनस्पति जगत है, जो आपका पादप जगत है, वो कोशिका से मिलकर बनता है। और उसी तरीके से जंतु विज्ञान शास्त्री जो श्वान था, इसने भी कहा कि जो समस्त जंतु जगत के प्राणी हैं उनके शरीर का भी निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। तो इन दोनों ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट निकाला कि पौधे हो या फिर जंतु हो, आपका जो कोशिका है वो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अर्थात शरीर की रचना जो है, चाहे वो जंतु हो या फिर पादप हो, सबके में
कोशिका से ही उसकी रचना हुई है, अर्थात रचनात्मक इकाई है। और जो भी बॉडी का हर कार्य होता है वो कोशिकाओं के माध्यम से ही होते हैं, अर्थात कोशिका जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमको पता चला। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोशिका में क्या क्षमता होती है? स्वजनन की क्षमता होती है। स्वजनन मतलब अगर कोशिका मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसका बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर वहाँ पर कोशिका का पुनर्जनन हो जाता है, अर्थात ये स्वजनन करने की क्षमता होती है। इसको मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा, अभी आप वर्णन की तरफ पढ़ लीजिए। कोशिका जैसे सेल, किसी जगह का सेल खत्म हो जाता है तो उसका जो दूसरे जगह का वहीं आसपास का जो सेल रहेगा उसका जगह ले लेगा, मतलब फिर से जो मृत सेल है उसकी जगह लेकर एक नया सेल बन जाएगा। तो स्वजनन की इसमें क्षमता होती है। कुछ सजीव जीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, छोटे छोटे जीवाणु जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जिसके कारण उसमें उसके जो भी क्रिया होते हैं बॉडी में, श्वसन से लेकर पाचन वगैरह जो भी क्रिया होगा वो उसी एक कोशिका में होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो मनुष्य हो गए, जंतु जगत के जो प्राणी हो गए, उनके कोशिकाओं का आकार भी बड़ा होता है और वहाँ बहुत सारे कोशिका देखने को मिलता है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। देखिए, सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अब शुतुरमुर्ग के अंडे का अगर आप यॉक की बात करें, यॉक मतलब जो पीला वाला हिस्सा जिसको पीतक भी हम बोलते हैं हिंदी में, तो आपका जो यॉक है वो भी एक तरीके का कोशिका ही है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम अगर पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका का नाम तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन अगर मानव शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी ऐसे कोशिका का नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो महिलाओं के अंडाशय अर्थात ओरी से निकलने वाले अंडे ओवम की है। और सबसे छोटे आपका मानव में, ये मानव में सबसे बड़े और छोटी पड़ रहे हैं ना, और ये ओवरऑल सबसे बड़ा और छोटा, तो मानव में सबसे छोटी शुक्राणु जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की कोशिका होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इमेज यहाँ पर लंबी दिख रही है ना, लंबी और बड़ी अलग अलग चीज़ें हो जाती है, बड़ी में एरिया वाइज और लंबी में उसके लेंथ के वाइज। तो सबसे लंबी होता है आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अब ये जो हम बात करेंगे कि कोशिका का, तो हमने देखा कि विभाजन या फिर स्वजनन की क्षमता होती है। तो अगर कोई ऐसा अंग जहाँ पर या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, ऐसा पूछा जाए तो कोशिका विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता। ठीक है, इसलिए मस्तिष्क में अगर चोट लगता है, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन होते हैं ना, तो अगर गहरी चोट लग जाता है तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वहाँ से आपको क्या है, गहरी क्षति या फिर मृत्यु भी हो जाती है, याददाश्त खो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सेल जो है डैमेज अगर हो गया तो वहाँ पर उस सेल का फिर पुनर्निर्माण नहीं होगा। एक बार डैमेज मतलब प्रॉपर डैमेज हो जाएगा। और सबसे तेज जो कोशिका का विभाजन होता है वो लीवर का होता है। इसलिए लीवर को कहीं पे देखेंगे ट्रांसप्लांट वगैरह भी करते हैं तो काट दिया जाता है और लीवर जो है जल्दी से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे तेज विभाजन होता है। सभी जीवों की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग हो सकती है। जीवों की सारी मूल क्रियाएं जैसे कि पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, ये कोशिका में ही होती है। अब अगर कोई एक कोशिका जीव है जैसे अमीबा वगैरह, तो वहाँ पर पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन केवल एक कोशिका है उसके पास, तो वो एक ही कोशिका में ये सारा काम करेगा। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें पोषण, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन सबके लिए अलग अलग जैसे अंग आपने देखा है, तो वो अंग क्या है, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पे इमेज में आप अलग अलग तरह की कोशिका देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने शुक्राणु और अंडाणु वाला जो कोशिका पढ़ा था ना, मानव में सबसे बड़ा और छोटा, तो ये आपका जनन कोशिकांग है, ये आपका तंत्रिका कोशिका है, ये रक्त कोशिका है। तो अलग अलग आकार का दिखता है, सबका जो है संरचना अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर इमेज हमने यहाँ आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं।